हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस अकेडमी एंड आई एम सुप्रीति झा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लाइफ में आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए और अभी आपके पास टाइम है तो इसमें जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सको तो कर लो, क्योंकि अगर आप ये 11th-12th कर रहे हो तो भी चाहिए, ग्रेजुएशन में जाओगे तो भी चाहिए, सीए करना चाहोगे तो भी चाहिए। तो ये जो रूल है ये आपका पीछा लाइफ में कभी नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा थोड़ा चीज़ अभी आप समझ लोगे आप तो जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बैठ जाएगा माइंड में, और ये भी कभी आप इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ आपको ये बताना। ये देखो, अगर आप अकाउंट्स, मेनली अकाउंट्स में अब तक आप जो पढ़ते आए हो वो तो थियोरेटिकल पार्ट है जो आपको बुक्स में पढ़ने हैं, समझने हैं। जो आप अकाउंटिंग जब करोगे, जब आप अकाउंटेंट बनोगे तो उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे किया जाता है, उसमें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है चीज़ों को, तो वो मेन इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको वहाँ पर ऑफिस में जाके अकाउंटिंग का क्या फीचर्स है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कोई नहीं पूछने वाला। इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए, ताकि आप जो डीपली चीज़ों को समझ सको, इसीलिए ये मैटर्स आपको समझाया जाता है कि इसमें फीचर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है जो आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा वो ये है, क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। ये जो 3 अकाउंट हैं, हर ट्रांजैक्शन पे ये तीनों में से कोई ना कोई रूल्स जो है उस पर आपको लगाना ही पड़ेगा। किसी भी ट्रांजैक्शंस को आप तीनों में से किसी एक कैटेगरी में रख सकते हो, और किस कैटेगरी में किसको रखना है ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। कौन कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें नेचुरल, कोई किसी नेचुरल चीज़ों की बात हो रही है या किसी आर्टिफिशियल चीज़ों की बात हो रही है या किसी को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारे जो नाम हैं वो जो है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये रियल अकाउंट क्या है? जितने भी एसेट्स हैं वो चाहे ट्रांजिबल हो चाहे इंट्रांजिबल हो। ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल एसेट्स क्या होता है ये आप आगे भी पढ़ोगे। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ट्रांजिबल एसेट्स वो होता है जो आप जो एसेट्स देख सकते हो आप जिसको, और कुछ कंपनीज के कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो दिखते तो नहीं है पर वो होते हैं, जैसे वो गुडविल होता है। गुडविल मतलब वैल्यू, कंपनी की वैल्यू दिखती है क्या? नहीं दिखेगी, लेकिन वो है, गुडविल होता है और उसको एसेट्स में ही काउंट किया जाता है। तो एसेट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल। ठीक है, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। इसमें कंपनी में जितनी भी इनकम होती है और जितना भी एक्सपेंस होगा, इससे इनकम और एक्सपेंस से जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होगा उस ट्रांजैक्शन को आप नॉमिनल अकाउंट में डाल सकते हो। आपको ये 3 जो अकाउंट है वो क्लियर हो गया। तो अब हम आगे चलकर पढ़ते हैं कि इस 3 अकाउंट के रूल क्या क्या है। तो ये रूल है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट में किसको हम रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स को, चाहे वो इंट्रांजिबल हो या ट्रांजिबल हो। एसेट्स को, एसेट्स जो भी कंपनी में आया है वो डेबिट साइड में जाएगा, और कंपनी से जो भी एसेट्स आपने बेचा है या आपने किसी को दिया है तो जाहिर सी बात है पैसों पर ही दोगे। तो जितने भी एसेट्स वो जा रहे हैं कंपनी से वो हो जाएगा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी कंपनी में आएगा वो डेबिट होगा, और जो भी कंपनी से बाहर जाएगा उसको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। कहाँ पर? रियल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, जो जिसने रिसीव किया है अमाउंट। रिकॉर्ड तो ट्रांजैक्शन का ही होगा, मनी का ही होगा। तो जिसने मनी रिसीव किया है उसको डेबिट साइड में देना है, और जिसने मनी प्रोवाइड किया है, जिसने दिया है, जिसके पास से गया है, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉस हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड में। जितने भी इनकम्स आपके कंपनी में आए हैं, जितना भी आपने गेन किया है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड में। अंडरस्टैंड? क्लियर? रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी एक रूल है जो कि अभी अभी कुछ साल पहले ये आया है। वैसे पहले वो गोल्डन रूल ही चलते थे, अभी लोगों को ज़्यादा आसानी से किसी चीज़ को समझाने के लिए ये अभी रूल लेकर आया गया है। तो ये इसमें क्या किया है कि सभी ट्रांजैक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। वैसे सिमिलर ये है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये ज़्यादा ईजी वे में आपको समझ में आएगा इसीलिए ये है। वैसे वो भी ईजी है, लेकिन इसमें और भी थोड़ा सा आपको क्या डिफरेंस है वो अभी पता चल जाएगा। तो इसमें क्या किया है, इस गोल्डन रूल में क्या कर दिया कि हर एक ट्रांजैक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपने अब अकाउंटिंग में तो मनी का ही मेजरमेंट होता है, जहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ है तो वो अकाउंट से रिलेटेड हो गया, अकाउंट में ट्रांजैक्शन उसका होगा, रिकॉर्ड होगा। और जहाँ पैसा से रिलेटेड चीज़ें नहीं हुई है तो अज्यूम करके अकाउंट में लिखा ही नहीं जाता है, तो उसकी तो कहीं बात ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया है कि हर एक ट्रांजैक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले या तो वो एसेट्स का ट्रांजैक्शन होगा, दूसरा कि एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन होगा, तीसरा लायबिलिटी का ट्रांजैक्शन होगा, चौथा इक्विटी। इक्विटी मीन्स कैपिटल, या तो आप इक्विटी भी कह सकते हो और कैपिटल भी कह सकते हो, या तो वो कैपिटल में ट्रांजैक्शन होगा या रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो ये बस 5 पार्ट्स हैं जो कि इसमें को ट्रांजैक्शंस को 5 पार्ट में 5 अकाउंट में डिवाइड कर दिया है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, अगर एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और अगर एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको डेबिट साइड में लिखना है। और एसेट्स से रिलेटेड होकर भी एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और सेम ऐसा एक्सपेंस के साथ भी होगा। देखो इसमें एक्सपेंस में भी क्या है, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट साइड में लिखना है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। एसेट्स और एक्सपेंसेस ये जो दो चीज़ें हैं इसका बिल्कुल सेम रूल होता है। इसमें अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों बढ़ रहे हैं तो इसको डेबिट साइड में लिखना है, घट रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखना है। लायबिलिटी कैपिटल कहे या इक्विटी कह लें या रेवेन्यू, ये जो 3 अकाउंट हैं, इस अकाउंट में एसेट्स और एक्सपेंसेस से उल्टा होता है चीज़ें। इंक्रीज़ अगर हो रहा है लायबिलिटी तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और डिक्रीज़ हो रहा है लायबिलिटी तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल का भी सेम कंडीशन है, अगर वो कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट में जाएगा और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट में जाएगा। रेवेन्यू का भी सेम ही है, क्रेडिट में जाएगा जब वो इंक्रीज़ होगा, और रेवेन्यू जब डिक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट साइड में डालेंगे। ये 2 रूल्स है, एक तो गोल्डन रूल और ये दूसरा है मॉडर्न रूल। ये जो दोनों रूल है इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे रोज़ रोज़ 2 बार 3 बार बस देखो, पढ़ो और यूज़ में लेकर आओ, तो आपको ये दोनों ही रूल अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। एंड थैंक यू। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। और मैं आपको जनरल एंट्रीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।